प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बता रहा था ध्रुव राठी। पत्रकार अजीत भारती ने राठी को उधेड़ कर रख दिया। कौन होता है तानाशाह, मोदी विरोधियों को समझा दिया। जिस हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, जिस हिंदुस्तान की जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रधानमंत्री को चुनती है, जिस जनता ने साल 2004 और फिर साल 2009 में ईवीएम से हुए लगातार 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को जिताया, देश की वो जनता तब तक तो सही थी और बेचारा लोकतंत्र भी भारत में सही सलामत था। लेकिन जैसे ही देश की जनता ने पहले साल 2014 और फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार बीजेपी को जिताकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, पूरा विपक्ष जैसे छाती पीटने लगा। सत्ता से दूर हुई कांग्रेस तो कभी लोकतंत्र की हत्या का राग अलापने लगी तो कभी ईवीएम को ही कोसने लगी। हद तो तब हो गई जब मोदी को जिताने वाले मतदाताओं को राक्षस तक कह दिया गया। तो राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। देश की जनता के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कांग्रेस की ये नफरत तो समझ आती है, क्योंकि वो बेचारी पिछले 10 सालों से मोदी और जनता की वजह से सत्ता से दूर है। इसलिए कभी प्रधानमंत्री को गाली देती है तो कभी मतदाताओं को राक्षस बताती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि विदेश में बैठा ध्रुव राठी भी भारत की जनता को ज्ञान दे रहा है कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं। इससे भी मजे की बात यह है कि कांग्रेस की फौज भी लगता है अपने जननायक राहुल गांधी की वीडियो शेयर करते करते थक गई है। इसलिए यूट्यूबर ध्रुव राठी की वीडियो का प्रचार करने में लगी हुई है। सुप्रिया श्रीनाथ जैसी प्रवक्ता उसकी वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रही हैं। इसी बात से समझ सकते हैं कि मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाला ध्रुव राठी किसके लिए काम कर रहा है। 29 मिनट 48 सेकंड की पूरी वीडियो में ध्रुव राठी कभी मोदी को कोसता नजर आया तो कभी बीजेपी को, लेकिन देश के मतदाताओं को राक्षस कहने वाली कांग्रेस के खिलाफ एक जुबान नहीं खुली। ऐसे एजेंडेबाज ध्रुव राठी को अब देश के दिग्गज पत्रकार अजीत भारती ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक तरफ जहां ध्रुव राठी ने मोदी को तानाशाह कहा तो वहीं अजीत भारती ने भी महज 1 मिनट 30 सेकंड की एक वीडियो से मुंहतोड़ जवाब देते हुए बता दिया कि पीएम मोदी अगर तानाशाह हैं तो भारत को ऐसे तानाशाह की ही जरूरत है। और अब अजीत भारती की यही 1 मिनट 30 सेकंड की वीडियो ध्रुव राठी के 29 मिनट 48 सेकंड की पूरी वीडियो पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सो कॉल लिबरलों और एजेंडा बाजों को उधेड़ने में माहिर पत्रकार अजीत भारती ने इस बार यूट्यूबर ध्रुव राठी को उधेड़ कर रख दिया। महज 1 मिनट 30 सेकंड की इस वीडियो में अजीत भारती ने ध्रुव राठी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, तानाशाही में तानाशाह को तानाशाह कहकर आप उस पर चर्चा भी करवा ले रहे हैं और आप जीवित भी हैं तो वो 2 कौड़ी का तानाशाह है। यदि किसी तानाशाह की पार्टी केवल 20% राज्यों में सीएम बना सके, केवल आधे राज्यों में गठबंधन से सत्ता में हो, एक मेयर का चुनाव भी मैनेज न कर पाए, अपने विरोधियों की खबर 24 घंटे मीडिया में चलने से बंद न करा पाए, अपने मतलब की खबर पर एक डिबेट न चला सके, तो लानत है ऐसे डिटेक्टर पर। जब प्रधानमंत्री तानाशाह हो जाता है तो खुद के खिलाफ उठने वाले हर विरोध को कुचल डालता है। और ये तानाशाही देश ने इंदिरा गांधी के राज में थोपे गए आपातकाल में अच्छी तरह से महसूस की है, जब नेताओं को सीधे जेल में ठूस दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के राज में खुलेआम सड़कों पर महीनों तक शाहीन बाग किसान आंदोलन चलते रहते हैं। तानाशाही में भला ऐसा कहां होता है, लेकिन भारत से बाहर बैठे ध्रुव राठी को ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए अजीत भारती ने उसे ये बात तंज भरे लहजे में समझाते हुए कहा कि अगर कोई तानाशाह किसान आंदोलन और शाहीन बाग को महीनों तक झेले, कानून वापस ले ले तो वो डिटेक्टरों के नाम पर कलंक है। यदि एक हिंदुत्ववादी डिटेक्टर को एक मंदिर लेने में 10 साल लग जाए, दूसरे मंदिर में पूजा के लिए जिला कोर्ट की शरण लेनी पड़े, तो लानत है उसके हिंदुत्ववादी डिटेक्टर की छवि पर। यदि डिटेक्टर की पार्टी चुनाव जीतती है और गठबंधन वाली पार्टी विरोधियों के साथ मिलकर सरकार बना ले, तो काहे का डिटेक्टर? जिस तानाशाह की ईडी के साथ समन को टुच्चा नेता ठुकरा दे और वो कुछ न कर पाए, तो किस बात का तानाशाह? जिस प्रधानमंत्री मोदी को ध्रुव राठी तानाशाह बता रहा है, उसी प्रधानमंत्री ने इस देश को तरक्की और विकास का सपना दिखाया और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, घर परिवार तक छोड़ दिया
उस प्रधानमंत्री को ध्रुव राठी ने डिटेक्टर बताया तो अजीत भारती ने उसे करारा जवाब देते हुए बताया कि इस देश को मोदी जैसा डिटेक्टर क्यों जरूरी है। इसी 1.5 मिनट की वीडियो में उन्होंने कहा, अगर एक डिटेक्टर के काल में राष्ट्र सबसे तीव्र गति से बढ़ती आर्थिक शक्ति बने, सड़कें, हाईवे, मंगलयान, चंद्रयान, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि अप्रत्याशित तेजी से आकार लें, तो हमें ऐसा डिटेक्टर चाहिए। यदि कोई डिटेक्टर महिलाओं के शौचालय से लेकर उनके चूल्हे, गरीबों के घर में जल, विद्युत, शिक्षा, निशुल्क भोजन, रोजगार गारंटी, छोटे लोन आदि पर काम करे, तो हमें ऐसा तानाशाह चाहिए। मोदी को तानाशाह बताकर कांग्रेसी एजेंडा चलाने में लगे ध्रुव राठी को पत्रकार अजीत भारती ने पूरी दुनिया में बढ़ते भारत के भौकाल का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि अगर यूक्रेन से गाजा तक 2 भागों में बटे विश्व में अपने राष्ट्र की नीतियों पर ही वो केंद्रित रहे, विश्व का हर नेता उससे समझौता करे, भारत की आर्थिक शक्ति का लोहा माने, तो हमें कई बार ऐसे डिक्टेटर को चुनना चाहिए। पत्रकार अजीत भारती ने इस 1.5 मिनट की वीडियो में ध्रुव राठी के साथ साथ उसके वीडियो को शेयर करने वाले मोदी विरोधियों को भी अच्छी तरह से समझा दिया कि तानाशाह का मतलब क्या होता है, और अगर फिर भी विरोधियों की नजर में मोदी तानाशाह हैं, तो ऐसे तानाशाह की इस देश को जरूरत है, जो देश को लालटेन दौर से बिजली के दौर में ले जाए, जो चूल्हे के दौर से देश को गैस सिलेंडर के दौर में ले जाए, जो खेतों में शौच करने वाले देश को शौचालय का रास्ता दिखाए। ऐसे तानाशाह की इस देश को जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ ही महीनों में भारत में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर ध्रुव राठी और विपक्ष के मुताबिक मोदी वाकई तानाशाह हैं, तो देश का मतदाता मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। और अगर मोदी राज में गरीबों तक सरकारी योजनाएं पहुंची हैं, भारत ने तरक्की की रफ्तार पकड़ी है, तो इसी मोदी को देश का मतदाता 400 पार सीटें देकर लगातार तीसरी बार सत्ता सौंप देगी। ऐसे में मोदी विरोधी एजेंडा चलाने वालों को कम से कम लोकसभा चुनाव तक इंतजार कर लेना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई मोदी तानाशाह हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी देश की जनता से तीसरा कार्यकाल क्यों मांग रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। साथियों, कई बार लोग मुझसे कहते हैं मुझे कहते रहते कि अरे मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ क्या कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए, अब क्यों इतनी भागदौड़ करनी। साथियों, पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। पूरा देश मानता है हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। पूरा देश मानता है हमने गरीब और मिडिल क्लास का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि बहुत हो गया, ऐसा सोचने वालों को मैं एक पुरानी घटना जरूर बताना चाहूंगा। एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले, मेरे प्रधानमंत्री पद के दूसरे कार्यकाल पे। बोले, मोदी जी, प्रधानमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है, आप बन गए। आपने इतने दशकों का संगठन का भी काम कर लिया, मुख्यमंत्री के रूप में भी इतना लंबा समय रह चुके, प्रधानमंत्री में भी दोबारा आ गए, अब इतना काम पा लिया है, अब तो थोड़ा बैठो, आराम करो, बहुत कर लिया। ये उन्होंने मुझे कहा था। उनकी वो भावना राजनीति के पुराने अनुभवों से थी। लेकिन साथियों,
हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही